रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैलाबी सूरत हाल से जहाँ न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है और हर जगह पे डूबने और तबाही के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ अगर यही आफात कुदरती होती है, यही मुश्किलात और मुसीबतें कुदरती होती है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं आफात और इन्हीं मुश्किलात में हुकूमतों का भी एक कड़क इम्तहान होता है कि वो अपने अवाम के साथ, वो अपने इन मुतासरीन के साथ, जिन लोगों को इन कुदरती आफात का सामना है, जहाँ पे उनके माली और जानी नुकसानात हो रहे हैं और उनकी तबाहकारियाँ हो रही हैं, यहाँ तक कि पूरे के पूरे ख़ानदान उनके डूब रहे हैं और पूरी की पूरी जो गांव हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा की ज़िंदा मिसाल है बुनेर, वो मिलियमेट हो गए हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम हुकूमतों के किरदार के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हुकूमत का कोई नाम व निशान भी नज़र नहीं आ रहा। जो होना चाहिए था, यहाँ के लोगों को अपनी ज़िंदगी, अपनी मामूल की ज़िंदगी पर लाने के लिए हुकूमत इक़दाम करने चाहिए थे, होने चाहिए थे, वो बिल्कुल न होने के बराबर है। बल्कि हुकूमत ने तो उस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर क्लोज़ कर दिया है। वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम जारी है लोगों की ज़िंदगी को बहाल करने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ज़िक्र करें और बुनेर के लोगों के लिए, उस गांव के आवाम के लिए जो कि इस मुसीबत के बाद एक फ़रिश्ता बनकर आया है, वो है मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नए अमीर भी है। इन्होंने जो काम शुरू किया है वहाँ पे मामूलाती ज़िंदगी को बहाल करने के लिए अकेला मर्द मैदान में खड़ा है। मदारस के तलबा उनके साथ, उनके संग पे मौजूद हैं। वहाँ पे वो तरक्याती काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो सफाया कर रहे हैं, वहाँ पे इन लोगों का जो दुख दर्द है वो बांट रहे हैं, उनमें उनके साथ बराबर के शरीक है और ये इजहार कर रहे हैं कि अगर हुकूमत आपके पास नहीं आ रही, अगर हुकूमती वसाइल आपके पास नहीं आ रहे तो हम हैं ना, हम मैदान में मौजूद है। अपनी इस्तात के मुताबिक इंशाल्लाह अपनी इस्तात से बढ़कर हम आप लोगों की ज़िंदगी को बहाल करने के लिए काम करेंगे। और आज तक जो काम मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब ने अकेले सर अंजाम दिया है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान गोतामिल खैबर पख्तूनख्वा गोतामिल की बात नहीं कर रहा, वो तो छोड़े, वो तो मैदान में मुकाबले में मौजूद भी नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तानी ही बल्कि पूरी तमाम की दुनिया के NGOs की बात करूं तो अकेले मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब का मुकाबला वो कहीं भी नहीं कर सकते। इन्होंने वाटर की टैंकी से लेकर घरों की तामीर तक सारे के सारे मनसूबे बतदरीज वो जारी है और इस वक्त वो मैदान अमल में मौजूद है। और उन्होंने अपने अवाम से, वहाँ के जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, उनसे ये वादा किया है कि जब तक मैं आप लोगों को जो पुरानी आप लोगों की ज़िंदगी है, वो जो गए, आप लोगों के ख़ानदान उजड़ गए, आप लोगों के प्यारे उजड़ गए, वो तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो ज़िंदा रह गए हैं उनकी मामूलाती ज़िंदगी बहाल करने के लिए मेरे से जो कुछ भी हो सकेगा इंशाल्लाह मैं करूँगा। ख्वाह मैं अपनी आराम को, अपनी सुकून को मैं पुश डाल रहा हूँ, मैं अपनी तमाम तर मसरूफियात को अपने पुश डाल रहा हूँ, लेकिन इस वक्त उनकी जो अवलीन तरजीह है, जो सर फहरिस्त है, वो है बुनेर के अवाम की वहाँ पे ज़िंदगी को बहाल करना। ऐसे में उन्होंने हेयर ड्रेसर को अलग सामान दे दिए, वहाँ पे जो दीगर लोग होते हैं, जो मशीनें बनाते हैं, जो कपड़े सीते हैं, वहाँ पे जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले होते हैं, वहाँ पे जो पंक्चर लगाने वाले होते हैं, वहाँ पे जो दीगर ख़वातीन की जो काम होती है वो मुतासर हुए, तंदूर वाले जो काम मुतासर हुए हैं। वहाँ पे ख्वाह मैं आपको किस किस रोज़गार का नाम आप लोगों को बताऊँ, वहाँ पे पूरे के पूरे लोगों को उन्होंने जो है रेडिया लगाई है, रेडिया दी है, ताकि वहाँ पे जो रोज़गार है वो मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा सके। यानी अगर देखा जाए तो ये काम है एक फ़र्द वाहिद की ज़िम्मेदारी नहीं है और न ये उसके बस की काम है, ये हुकूमतों के काम होते हैं। लेकिन आज मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत हो, इंसान में खिदमत खल्क़ का जज्बा हो और उनमें चोरी का जज्बा नहीं हो, वो पैसा बनाने के लिए नहीं आए हो, वो आवाम से वोट मांगने के लिए सिर्फ नहीं आए हो और वो आवाम को धोखा देने के लिए नहीं आए हो, तो वो बंदा सब कुछ कर सकता है, अकेले सब कुछ कर सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने खपलखोर मनसूबे के नाम से एक बहुत ही बड़ा रिहाइश मनसूबा शुरू किया है, जहाँ पे सबसे पहले उन तमाम बेवा ख़वातीनों को वो घर बनाएंगे, घर बना कर देंगे, जहाँ पे एक घर पर तकरीबन 20 से 30-40 लाख तक का ख़र्चा आएगा और वो घर वो फिर उन्हीं मुतासिरीन को हवाले करेंगे जहाँ के पे उन लोगों के घर वहाँ पे डूब गए हैं, उस विलेज में, उस गांव में, वहाँ पे मिलियमेट हो गए, उनके ख़ानदान उजड़ गए हैं। ऐसे में मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब को अगर मैं ये कहूँ कि इनको पूरे पाकिस्तान में एक बहुत ही बेहतरीन खिदमात पर, इनको पाकिस्तान का जो सबसे आला एजाज़ होते हैं खिदमात की बना पर, वो देना चाहिए मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब को, क्योंकि उनकी खिदमात वो एक हुकूमत की तरफ खिदमात वो दे रहे हैं।
آپ یہ بالکل بھی نہیں سوچے کہ وہ مفتی فضل غفور صاحب جو ہیں وہ ایک امیر آدمی ہے اور اپنے مال سے وہ یہ کریں گے، وہ فلاں کریں گے۔ بالکل ایک غریب مولوی ہے، ایک غریب آدمی ہے، بالکل میرے اور آپ کی طرح، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ تو چھوڑی، انہوں نے تو مجھے ووٹ نہیں دیا ہے، انہوں نے تو فلاں بندے کو ووٹ دیا ہے، میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ نہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حکم پر بہت ہی بڑے بڑے منصوبے شروع کیے ہیں، اور وہاں پہ عوام کی جو زندگی ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے تک و دو میں موجود ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کا ساتھ دیجئے، اور جو بنیر کے متاثرین ہیں جہاں پہ ایک مکمل گاؤں میں میٹ ہو گیا ہے، ان میں آپ لوگ ان کا ساتھ دیجئے، کیونکہ یہی انسانیت ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ شکریہ۔